ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पददर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता। बंधनम सर्वसाधवापयामं पारंगत। कस्तूरी तिलकम लीलाट पटले आदिदेव की देव गर्भखंडनम। क्ले कृष्णाय गोपीजन बालवाय सागरे मोक्ष कंठनम। या कुंदेन्दु सारहार धवला या शुभ्रभ्रस्ताव्रतः। या वीणाकुंभंडितकरा या श्वेत पद्मासनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशपादपङ्कजम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रेवती बलराम वयं नमः। माधपितरचरणकमलभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम गंगणवते नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। ओम देवी सरस्वती नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नाम परमात्मा ए जिससे बड़ा न कोई। जो इसका सुमिरन करे सुकोट यज्ञ फल हो। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। पूज्य गुरु के चरण में मेरा बारंबार प्रणाम है प्रणाम है प्रणाम है। जय 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 राधा रमण एक जय जय नवल किशोर। जय 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 चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भगवंत गुरु और चतुर नाम बपु एक। मेरी भवबाधा हरो सुकाटो बिघन कलेश। मात मनाऊं सरस्वती धरूं तुम्हारो ध्यान। राम लखन सीता सहित सब अयो बैठ विमान। ब्रजलतन में बैठ के हम पल भर करें विश्राम। ब्रज रज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम।
अरे मुँह पे कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर हटाने वाले। दूर हटाने वाले मुँह पे कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर हटाने वाले। दुख दूर हटाने वाले बिगड़ी को बनाने वाले। अरे मुँह पे कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर हटाने वाले। कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर हटाने वाले। मुँह पे कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर हटाने वाले। लंका पे श्री राम चढ़े थे। अरे लंका पे श्री राम चढ़े थे। लंका पे श्री राम चढ़े थे। लंका पे श्री राम चढ़े थे। उनके संग तुम जंग लड़े थे। उनके संग तुम जंग लड़े थे। तेने लंका कीनी आई बहन दुख दूर हटाने वाले। लंका कीनी बहन दुख दूर हटाने वाले। कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर हटाने वाले। शक्ति मेघनाथ ने मारी। ओए शक्ति मेघनाथ ने मारी। शक्ति मेघनाथ ने मारी। शक्ति मेघनाथ ने मारी। उठाए लो तुमने पर्वत भारी। उठाए लो तुमने पर्वत भारी। तेने आय बचाए प्राण लखन दुख दूर हटाने वाले। तेने आय बचाए प्राण लखन दुख दूर मिटाने वाले। मुँह पे कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर मिटाने वाले। मुँह पे कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर मिटाने वाले। ये कमलेश है शरण तुम्हारी। ये गुरुदेव है शरण तुम्हारी। ये कमलेश है शरण तुम्हारी। ये गुरुदेव है शरण तुम्हारी। आय के रखियो लाज हमारी। आय के रखियो लाज हमारी। मेरा बार बार है तुम्हें नमन दुख दूर हटाने वाले। मेरा बार बार है तुम्हें नमन दुख दूर मिटाने वाले। मुँह पे कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर मिटाने वाले। मुँह पे कृपा करो दुख दूर हटाने वाले बिगड़ी को बनाने वाले। अरे मुझ पे कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर हटाने वाले। मुँह पे कृपा करो अंजन के ललन दुख दूर मिटाने वाले। अरे मुझ पे कृपा करो अंजन के ललन
दुख दूर हटाने करते हैं, भगवान सबका उद्धार करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बारे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब भगवान मनुष्य अवतार लेकर के शरीर धर के भूतल पे आते हैं, भूलोक पर, और जन कल्याण का, जनहित का कल्याण करते हैं। और भी कारण है, यदा यदा धर्मस्य गिलानि भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं पवित्राणां बाहुजां। ध्यान रखना प्यारे, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान का अवतार होता है, धरती का भार हरण करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। ये तो हुआ कारण, लेकिन मुख्य कारण क्या है जो भगवान वैकुंठ से उतर के भूलोक पे आते हैं? जो ब्रह्ममय है, जो जीवन मृत्यु उनके हाथ में है, जीवन मृत्यु उनके हाथ में है, क्या उन्हें धरती पर आना पड़ेगा? जो एक इशारा भगवान करते हैं, सृष्टि का लय बिगड़ जाता, सृष्टि रसातल में डूब जाती है एक इशारा करने से, और मात्र सोचने से, विचार करने से सृष्टि का समाधान हो जाता है। क्या उन भगवान को यहां चल के आना पड़ेगा? नहीं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, भगवान का जब जब अवतार हुआ है उसका मुख्य कारण एक ही है, धरती को पवित्र करने के लिए और अपने भक्तों का अपना दर्शन देने के लिए भगवान का मुख्य अवतार होता है। ये हाथ खोलो अपने अपने 2 मिनट के लिए और चलते हैं कथाओं में भगवान की। बहुत सुंदर कथाएं आपके बीच में। अरे राम नाम गंगा सरस बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। कोई नहाए गंगा सरस बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। कौन सी गंगा? कौन सी गंगा बोलते? अरे राधा नाम गंगा सरस बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। राधा नाम गंगा सरस बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। गंगा सरस बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे, ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे। ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे। ब्रह्मा नहावे जामे विष्णु नहावे। अरे शंकर नहाए जामे डमरू बजाए, जामे कोई कोई नहाए।
जमे भक्त नामे, संत नहावे जमे भक्त नहावे, संत नामे जमे भक्त नामे। अरे मीरा नहाए जमे हरि गुण गाए जमे कोई कोई नहाए। ए मीरा नहावे जमे हरि गुण गाए जमे कोई कोई नहाए, जमे कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सरस बही जाए जमे कोई कोई नहाए, जमे कोई कोई नहाए। हमऊ नहाओ जम तुमऊ नहाओ, हम भी ना हमें जमे तुम भी नहाओ, हमऊ नहाए जम तुमऊ नहाओ, हम भी ना हमें जमे तुम भी नहाओ। अरे सबई नहाओ जम ताली बजाए जम कोई कोई नहाए। सबई नहाओ अब ताली बजाए जमे कोई कोई नहाए, जमे कोई कोई। राम नाम गंगा सरस बही जाए जमे कोई कोई नहाए, जमे कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सरस बही जाए जम कोई कोई नहाए, जम कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सरस बही जाए जमे कोई कोई नहाए, जमे कोई कोई नहाए। राम नाम गंगा सरस बही जाए जमे कोई कोई नहाए। किसके लिए? अपने वचन के लिए, अपने धर्म के लिए। आज अपने परिवार को बीच चौराहे पे लेके खड़ा है कौन? राजा हरिश्चंद्र। और संकल्प किया है कि जब तक इस ब्राह्मण का मैं कर्ज अदा नहीं कर दूंगा तब तक अपने मुंह में एक बूंद पानी नहीं पीऊंगा मैं। याद रखना प्यारे, सुबह से शाम हो गई, कोई खरीदने वाला नहीं है। सुबह से शाम हो गई, कोई खरीदने वाला नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा कि अगर आज हमें कोई नहीं खरीदेगा तो आज सूर्य अस्त होने से पहले हम अपने प्राणों को यहां पे छोड़ देंगे, आत्महत्या कर लेंगे। उसी समय भक्तों उस काशी का एक सुपच आया है, मेहतर। उसने कहा राजन क्या नाम है तेरा? हरिश्चंद्र कहने लगे मेरा नाम हरिश्चंद्र है और हम तीनों बिकने के लिए आए हैं। बोले भाव क्या है तेरा? मैं तुझे खरीदना चाहता हूं। तब हरिश्चंद्र ने कहा सुन भाई कालू, कि माया फिर गई राम की, तू ले ले कालू मोए। भैया कालू, माया फिर गई राम की, तू ले ले कालू मोए। एक घड़ा गंगा जल लाऊं, मरघट में तेरा कफन चुकाऊं। एक घड़ा गंगा जल लाऊं, मरघट में तेरा कफन चुकाऊं। एक घड़ा गंगा जल लाऊं, मरघट में तेरा कफन चुकाऊं। एक घड़ा गंगा जल लाऊं, मरघट में तेरा व्रत चुकाऊं। जी ऐसा आज तेरा पाऊं,
भार स्वर्ण के दीजे, अपनो नौकर मोई कर लीजे। विश्वार सुरण तू दीजे, अपना नौकर मोई कर लीजे। 20 भार स्वर्ण के दीजे, अपनो चाकर मोई कर लीजे। 20 भार शरण मोई दीजे, अपना चाकर मोई कर लीजे। ये एहसान आज मुझ पे कीजिए, जी एहसान आज मुझ पे कीजिए। माया तो फिर गई कालू आज राम की, ले कालू मोए। हरिश्चंद्र ने कहा भैया कालू, हम तीनों में से किसी एक को खरीदोगे तो एक का मोल है 20 भार सोना, और देना कितना है 60 भार। एक भार कितना वजन होता है? अरे बहुत से आचार्यों को पता नहीं है एक भार का वजन। कोई कहता है कि 1 कुंतल का होता है, कोई कहता है 3.5 मन का होता है। ना, एक भार सोना होता है 20 तोले का। कितने का? 20 तोले का। जब कालू ने कहा कि अगर तुम तीनों के 20-20 भार मोल है तो मैं तुझे खरीदना चाहता हूं, जैसे ही वो सुपथ हरिश्चंद्र को खरीदने को तैयार हुआ है, उसी समय पत्नी तारावती ने हरिश्चंद्र को रोक दिया और कहा महाराज एक धोखा तुम खा करके आ रहे हो, फिर दूसरा धोखा फिर खा रहे हो। अगर तुम पहले बिक गए तो फिर हमें कौन बेचेगा? फिर हमारा मालिक, हमसे तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाएगा। हे प्राणनाथ पहले हमें बेचो। देखो कितनी चतुर नारी है, कौन? तारावती। उसी समय उस काशी का एक ब्राह्मण आया है और 40 भार सोना देकर के रोहितदास और तारावती को खरीद लिया है, और 20 भार सोना देकर के उस कालू सुपच ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। देखो मेरे भाई, आज बीच चौराहे पे नीलाम हो गए, किस लिए? केवल एक वचन, एक शब्द के लिए। और कौन है? एक राजा है जिसके हुक्म से प्यारे दुनिया थर थर कांपती थी, और आज वो क्या बना है? सुपच का नौकर। जिस समय तीनों जुदा हुए हैं, जब ब्राह्मण तारावती को लेकर चला है और कालू हरिश्चंद्र को लेकर चला है, तारावती ने महाराज की कलाई को थाम लिया है। वो हाथ जोड़ के बोली, हे प्राणनाथ, मैंने खोए दो है पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को, मैंने खोए दो है। आज मैया रो रही है, महाराज परीक्षित की आज आंसू आ गए। हरिश्चंद्र रो रहे हैं, बेटा रोहितास रो रहा है। आज मेरे भाई बहन, उनकी आंखों में आंसू आंसू दिखाई दे रहे हैं। रो रही है, कह रही है प्राणनाथ, मैंने खोई दो है पाकर किसी को, आग लग
जाए इस जिंदगी को मैंने खोए दो। तुम्हारे बिन नाई रहूंगी, कैसे मैं धीरज धरूंगी मेरे नाथ। तारावती ने कहा हे प्राणनाथ, जिस वचन के लिए हम तो जुदा हुए हैं, ये वचन टूट न जाए मेरे कंठ। और कह रही है नाथ, बेटा की याद न करियो, बेटा की याद न करियो, साजन दिल धीरज धरियो बेटा की। ओठ तरसेंगे एक जा हंसी को, ओठ तरसेंगे एक जा हंसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। आज तीनों प्राणी जुदा हुए प्यारे, उस समय शायद उनके दिल से पूछो, जिसका दिल पत्थर का हो गया ना, देवताओं की आंखों में आंसू आ गए। हरिश्चंद्र को सुपच लेके पहुंचा अपने घर, हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया है, जिसके पीछे हजारों मेरे भाई बहन नौकर चाकर थे, वो आज खुद क्या बन गया, एक सुपच का नौकर। काशी गलियों को झाड़ता है, वो हारता है। और 27 दिन हो गए हरिश्चंद्र को प्यारे, पेट में एक अन्न का दाना नहीं पहुंचा है। भोजन तो आता है, हरिश्चंद्र के लिए भोजन तो आता है, लेकिन जो विश्वामित्र हैं वो कभी कोड़ी बनके, कलंकी बनके, भिखारी बनके आ जाते, कहते भैया मैं बहुत भूखा हूं। हरिश्चंद्र कहते अगर तू भूखा है ना तो इस भोजन को तू खा ले, खुद भूखे रह जाते हैं। सूख करके कांटा हो गए। सुपच ने कहा हरिश्चंद्र मैं तुझे इतना खिला रहा हूं, तू सूखता क्यों जा रहा है? लेकिन हरिश्चंद्र ने बताया नहीं। कालू सुपच ने कहा हरिश्चंद्र अब तू ये झाड़ना पुहारना बंद कर दे, क्योंकि तू कमजोर हो गया है। अब एक काम कर ले, ये मटका हाथ में ले ले और एक गढ़ा प्रतिदिन गंगा से गंगा जल लेके आना। हरिश्चंद्र ने वो मटका उठा लिया है, पानी भर रहे। एक दिन की बात थी प्यारे, जिस घाट पे महाराज हरिश्चंद्र जल भरने जाते थे, गंगा जल, उसी घाट पर आज मैया तारावती कपड़े धोने पहुंच गई है। उसी घाट पर आज हरिश्चंद्र ने तारावती को देखा, तारावती ने हरिश्चंद्र को देखा। आज आंखों में आंसू की धार बह गई है। तारावती ने कहा नाथ रोने से काम नहीं चलेगा, हिम्मत, अगर तुम रोगे तो हमें कौन संभालेगा? तारावती समझा रही है। हरिश्चंद्र रोक के बोले तारावती अब मुझसे ये गड़ा उठता नहीं है,
अब मुझसे काम होता नहीं है क्योंकि मैं कमजोर हो गया हूं। तारावती ने कहा, नाथ हम तुम नौकर है, मालिक का हुक्म पूरा करना पड़ेगा। हरिचंद्र ने कहा, तारावती अब ये गड़ा मुझसे उठता नहीं है, आप मेरा गड़ा जरा सहारा लगा दो तो मेरे सर पे पहुंच जाएगा। तारावती ने कहा, पागल हो गए हो तुम गढ़े की बात कर रहे हो? अरे गड़ा छूना तो बहुत दूर की बात है महाराज, आज मैं तुम्हें छू नहीं सकती क्योंकि मैं ब्राह्मणी हूं, तुम शुपच हो। अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, तारावती अरे रनिया उठवाई दे गगरिया मेरी, गंगा जल की हो रानी। उठवाई दे गगरिया मेरी, गंगा जल की रानी। उठवाई दे गगरिया मेरी, गंगा जल की। हरिश्चंद्र बार बार कह रहे हैं तारावती से, करनिया उठवाई दे गगरिया मेरी, गंगा जल की हो रानी। उठवाई दे गगरिया मेरी, गंगा जल की रानी। उठवाई दे गगरिया मेरी, गंगा जल की। तारावती थोरो हाथ लगाए दरी रानी, गढ़ा जाए मेरे सर पे रनिया। थोड़ो हाथ तो लगाए दरी रानी, गड़ा जाए मेरे सिर पे हो रानी। थोड़ो हाथ लगाए दे रनिया, गढ़ा जाए मेरे सिर हो रानी। थोड़ो हाथ तो लगाए दे मेरे रनिया, गड़ा जाए सिर मेरी रानी। सात परे की आज निभाए दे हो रनिया, गंगा जल की हो सात परे की आज निभाए दे रनिया, गंगा जल की। सात परे की ने निभाए दे रनिया, गंगा जल की। कल्लू में तर को नौकर कहिए, पल पल हो अवेर हो रानी। कल्लू में तर को नौकर कहिए, पल पल होती अवेर हो रानी। कल्लू में तर को नौकर कहिए, पल पल होती अवेर हो रानी। कल्लू में तर को नौकर कहिए, पल पल होती अवेर हो रानी। कले में दंडन से खबरिया रनिया, गंगा जल की हो ले बे दंडन ती खबरिया मेरी, गंगा जल की। ले बे दंडन ती खबरिया मेरी, गंगा जल की। हो रनिया उठवा दे गगरिया मेरी, गंगा जल की हो ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी, गंगा जल की। ओ रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी, गंगा जल की। तारावती ने खुले शब्दों में हरिश्चंद्र से मना कर दिया, महाराज मैं तुम्हारा गला उठा नहीं सकती, तुम्हें छू नहीं सकती क्योंकि मैं ब्राह्मणी हूं और तुम सुपच हो। आज महाराज हरिश्चंद्र ने गढ़ा तो उठा लिया है और जैसी गढ़ा लेके चले हैं रास्ते में, लेकिन महाराज इतने कमजोर हो गए प्यारे, उनको रास्ते में ऐसा चक्कर आया है कि गढ़ा को लेके गिर पड़े, गढ़ा टूट गया है। जब कल्लू सुपच को पता चला है, हरिश्चंद्र को गालियां देने लगा है। वो कहा, हरिया अब तू उससे गड़ा उठा नहीं जाता है, अब तू किसी काम का नहीं रहा, अब हाथ में लाठी ले ले और जाकर के मरघट में कफन होगा। आज एक धर्म के लिए प्यारे भारतवर्ष का राजा मरघटिया बन गया है, हाथ में लाठी लेकर के मरघट में कफन उगाता है। एक दिन की बात थी भक्तों,
एक दिन ब्राह्मण ने कहा तारावती से कि तारावती अपने बेटा रोहितास को कह दे कि हमारे लिए पूजा के लिए फूल तोड़ करके ले आए, हमको देर हो रही है पूजा के लिए। देखो प्रभु की लीला। हे तारावती अपने बेटा से कह दो वो बाग में चला जाए और फूल तोड़ करके ले आए, हमें देर हो रही है पूजा के लिए। उसी समय तारावती ने रोहितास को बुलाया है। वो कहा बेटा रोहितास, तुम्हारे बाबा के लिए देर हो रही है, आप बाग में चले जाओ और फूल तोड़ करके ले आओ। आज वो नन्हा सा बालक चला है प्यारे। मात की फूल तोड़ी वे चलो है रोहितास, तन में लडलिया तन में फूल तन रोहितास। आज चला है रोहितास बाग के लिए भक्तों। मात की बातन में लडलिया हाथन में फूल तोड़ी वे चलो है रोहितास। जैसे ही रोहितास बाग में आया भक्तों क्या हुआ, बाग में आओ है, बाग में आओ है, बाग में आओ है, बाग में आओ है, के हाथ बढ़ाओ है, के हाथ बढ़ाओ है, डसी गयो किसियर नाग। रोहितास उस बाग में पहुंचा भक्तों, उसमें एक बहुत सुंदर फूल था और वो विश्वामित्र एक सर्प बनकर के उस फूल में जाके बैठ गए हैं। और जैसे रोहितास ने फूल को तोड़ना चाहा, एकदम से डस लिया है। रोहितास बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े हैं। विश्वामित्र ने पूरी काशी में शोर मचा दिया है कि किसी का बेटा बाग में फूल तोड़ने गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया है। जब तारावती को पता चला और मन में सोचा कि मेरा बेटा ही गया था फूल तोड़ने के लिए, एकदम से भागने लगी है। ब्राह्मण ने कहा लड़की कहां जा रही है? तारावती ने कहा बाबा मेरे बेटा को किसी सर्प ने डस लिया, मैं अपने बेटा के पास जा रही हूं। ब्राह्मण ने कहा बेटा के पास बाद में जाना, पहले हमारे लिए भोजन बना। जिसका बेटा मरा पड़ा हो प्यारे, भोजन बना सकती है मां, लेकिन धर्म के लिए नौकर है, मालिक का हुक्म है। भोजन बनाती जाती है, रोती जाती है। भोजन बन गया है, हाथ भी नहीं धोए प्यारे, भाग रही है गैया की तरह। अपने बेटा को छाती से लगा लिया है। वो कहा रोहितास के उठ के बोल सुनाए दे मेरे बेटा, उठ के बोल सुनाए दे मेरे बेटा, उठ के बोल सुनाए दे मेरे बेटा। बेटा अखियां खोल, बेटा अखियां खोल, बेटा मौसू बोल कहां डस लियो, डस लियो। उठ
रोहिताज की आंखें तो खुल गई है और कहा मैया मुझे सर्प ने डस लिया है, हम बचेंगे नहीं। मैया ने कहा बेटा अगर तू ही चला जाएगा और एक बार पुचकार की मैया प्यार हमसे कीजियो। हे माँ इस संसार में तो आना जाना है। तारावती ने कहा बेटा जाने का समय हमारा है, तेरा नहीं। रोहितास कहने लगे माँ अगर तू मर गई तो पिता का साथ कौन देगा? बेटा तो और भी हो जाएंगे माँ, पिता से कह देना अपने वचन को नहीं तोड़े। और इतना कह करके उसी समय रोहिताज ने अपने प्राणों को त्याग दिया है। तारावती धाड़ मार मार के रो रही है प्यारे। कोई दिलासा देने वाला भी नहीं है, कोई समझाने वाला भी नहीं है। उस बाग में अकेली मैया अपने बेटा को छाती से लगा के रो रही है, कह रही लाला मेरो ले गयो करमुल्ला बेटा संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा, संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा। मेरो ले गया करमुल्ला बेटा संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा, संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा। आज मैया रो रही है प्यारे। जिसने भी ये दृश्य देखा होगा प्यारे उसकी आत्मा रो गई। मेरो ले गयो करमुल्ला बेटा संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा, संग मेरो छोड़ी गयो रे लाला। ले गया करमुल्ला बेटा संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा, संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा। तेरे बिन मेरो आंगन सुनो, तेरे बिन मेरो आंगन सुनो, तेरे बिन मेरो अंगना सुनो, तेरे बिन मेरो अंगना सुनो। मेरे पेट में दुख अति तूनो, मेरे पेट में दुख अति तूनो। मेरो निकलो भाग्य जी हेटा संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा, संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा। ले गयो करमुल्ला बेटा संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा, संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भैरा, और मैं पापन ऐसी जली सो कोयला भई मेरा। मेरो ले गयो करमुल्ला बेटा संग मेरो छोड़ी गयो बेटा, संग मेरो छोड़ी गयो लाला। ले गयो करमुल्ला बेटा संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा, संग मेरो छोड़ी गयो रे बेटा।
जो धोती मैया पहनी थी, प्यारे कफन भी नहीं उसके पास। आधी धोती फाड़ करके अपने बेटे को लपेट लिया है और बेटे को लपेट करके उसी मरघट में पहुंची है जहां पे हरिश्चंद्र पहरा लगा रहे हैं। रात्रि का समय है, मैया ने चिता बना ली है और जैसी चिता बनाई है बेटे को रखा है चिता पर, उसी समय महाराज हरिश्चंद्र आ गए हैं और कहने लगे कौन हो, हमारी बिना इजाजत के चिता बनाई कैसे। इस मरघट का नियम है कि जो भी इसमें एक कफन और टका देता है लाश उसी की जलती है, उसी की लाश जलती है। जब महारानी ने महाराज की आवाज को सुना पहचान लिया और कहा प्रभु आप, तुम्हारा बेटा मर गया है। अंशुल गुप्ता, अंकित गुप्ता और अर्जुन स्वरूपी ताली बजाओ भैया के लिए जिन्होंने स्वागत किया। हमारा माल अर्पण करके भगवान को सुख शांति दे, धर्म दे और अच्छा मार्ग दे। याद रखना प्यारे, तारावती ने कहा प्रभु आप, बोले हाँ, इस मरघट का नियम है कि जो भी इस पे कफन और टका देता है लाश उसी की जलती है। तारावती बोली प्रभु पहले तो मेरे पास कुछ नहीं है, बात दूसरी ये है कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खून है ये, इतनी दया करो महाराज। हरिश्चंद्र कहने लगे तारावती कौन किसका बेटा है, कौन किसकी पत्नी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, आज ये मेरा बेटा नहीं है। तारावती ने कहा प्रभु ये आपका वंश, आपका खून और आपके लिए मेरा बेटा नहीं है। हरिश्चंद्र बोले तारावती शायद तू भूल गई होगी, मुझे याद है आज भी, याद कर ले गंगा के तट का, जब मैंने तुमसे कहा था कि मेरे गधा को उठवा दो तो तुमने क्या कहा था, याद है कि तुमने कहा था कि मैं ब्राह्मणी हूं और मैं सुपच, मेरा धर्म चला जाएगा। उस दिन धर्म तुम्हारा जा रहा था, आज मेरा जा रहा है। उस दिन धर्म तुम्हारा जा रहा था तारावती, और आज मेरा जा रहा है। और किसी लेखक ने लिखा है कि सुमत में लिखा क्या है, तेरी लीला न जानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। तारावती एक बार में राजा था, तू रानी थी घर की, आज बिगड़ गए तो दिन में, ये लीला ईश्वर की। तारा न तू न मैं तेरा राजा हूं, न तू मेरी रानी,
बड़े गम की कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। और सुनता रावती बादल की याद करो, मैं गंगा तट आयो, तेने नीच समझ मोको, पर गढ़ान उठवायो। मैं तरु बना उस दिन, मैं तरु बना उस दिन, तू बनी मिसुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। यार कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। और तारावती ऐसी क्या खता मेरी, जो नाता तोड़ चले, मैया की नैया को मझधार में छोड़ चले। रोहितास कुम्हर तो क्या, रोहितास कुम्हर तो क्या, सारी दुनिया वीरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, बड़े गम की कहानी है। किस्मत में लिखा किस्मत का कोई भरोसा नहीं, एक कब पलटा मार जाएगा। टाइम इन टाइम ऑफ द बेस्ट फॉर डे। समय किसी का इंतजार नहीं करता, हम समय का इंतजार करते हैं। बनतों को बिगड़ते देखा है, और बिगड़ों को भी बनते देखा है। जो खूब अकड़ के चलते थे, उन्हें मिट्टी में मिलते देखा है। एक दिन शासन सिंहासन था सोने का, एक दिन टाट के बिछोना पे रहिए, एक दिन 56 प्रकार के भोजन करे, एक दिन सागत अलोनो खाइए। हारिए न हिम्मत बिसारिए न सीताराम, और जाई विधि राखे राम ताई भी रहिए। जैसे परमात्मा हमें रखता है, हमें वैसे ही रहना चाहिए। समय का परिवर्तन होता रहता है, हर किसी को कष्ट मिलता है, सुख मिलता है, चाहे राजा हो और चाहे गरीब हो। समय एक बार बदलता हर किसी का। अच्छे अच्छों का समय बिगड़ेगा। राम जैसे जो भगवान, उन्हें भी 14 साल तक प्यारे कष्ट झेलना पड़ा। जब भगवान कष्ट झेलते तो हम तुम क्या चीजें प्यारे। हरिश्चंद्र ने कहा तारावती मुझे टका कफन चाहिए,
तारावती बोली, नाथ मेरे पास टका तो नहीं है, कफन तो है। जो मैया आदि धोती पहने थी, आदि बेटे पे लपेटती है। जैसे ही मैया ने धोती को खोलना चाहा, उतारना चाहा, एकदम से भगवान ने आके कलाई को थाम लिया, रोक लिया तारावती को और ऊपर पीताम्बर डाल दिया है। कहा, राजन ठहर, हो गई तुम्हारी परीक्षा। इतनी देर में सभी देवता आ गए, वशिष्ठ विश्वामित्र आ गए। वशिष्ठ ने कहा, विश्वामित्र क्या हुआ तुम्हारी परीक्षा में? विश्वामित्र नीचे को गर्दन कर गए। कहा, वशिष्ठ मुझे नहीं पता था कि हरिश्चंद्र इतना बड़ा मजबूत धर्म पर चलने वाला। उसी समय विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को अपनी 60,000 वर्ष की तपस्या दे दी। भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना हमें दे दो प्रभु कि जब जब धर्म आता रहे हम धर्म से विचलित न हो जाए। और नाथ एक बात ध्यान रखना, आज तुमने मुझसे जो परीक्षा की है, आगे चल के ऐसी परीक्षा किसी के साथ मत करना। ऐसी परीक्षा मत लेना, क्योंकि आगे लोग परीक्षा दे नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरे भाई बहन ये है, अब मुझे बता दो हरिश्चंद्र का क्या चला। केवल बीच में कष्ट पड़ गया था, आज आगे फिर भी राजा बन गया। सतमत छोड़े सूर्यमा और सत्य छोड़े सत्य जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी वो फेर मिलेगी। कष्ट में डगमगाना। और जितनी माई बहन है सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, पति पे कष्ट आ जाए तो पति का साथ मन छोड़ना, क्योंकि अगर तुमने साथ छोड़ दिया तो पति कष्टों को सह नहीं पाएगा। हरिश्चंद्र के पीछे तारावती का हाथ था, आवाज लगाई, बेटा रोहितास जिंदा हो गया प्यारे, पुनः जाकर के अयोध्या के राजा बन गए। कौन? हरिश्चंद्र। तो बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कहने का मतलब माता बहनों यही है कि पति पे कितना भी कष्ट आ जाए, संग मत छोड़ना, पैर से पैर लगा के, कंधे से कंधा बढ़ा के उसका साथ देना। याद रखना। अब यहां से मैं कथा आगे लेता हूं और दुलान प्रभु का कीर्तन बड़े प्रेम से। तेरी मेरी बचपन की यारी, ताली बजा के प्रेम से। और ये जो कीर्तन कर रहा हूं, कथा कह रहा हूं ना मैं, आप रोजाना सारे जीवन देख सकते हो बंटी स्टूडियो आगरा के माध्यम से, रोज देखिए आप। तो तेरी मेरी बचपन की यारी, मेरे बांके बिहारी, सवेरे चले आइयो मोला। तेरी मेरी बचपन की यारी, मेरे बांके बिहारी, सवेरे चले आइयो मुरारी। तेरी मेरी बचपन की, मेरे बांके बिहारी, सवेरे चले आइयो मुरारी। क्या बात है, आवाज कतई नहीं आ रही तुम्हारी। पूरी तो अम्मा बना रही होगी। अम्मा ने बना रही तो हमारा साड़ू लगा दूंगा। हमें लग रहा है कि तुम बोल नहीं रही हो, ऐसा तो ना तो तुतली हो सब, क्योंकि जो बोलती वो तो बोलता, जो तुतली है वो नहीं बोलती है। ऐसो बहु एक सेठ रहे, सेठ
गुप्ता जी, हाँ, उन्हें कथा सुनने को बड़ा शौक रहे सेठ को, लेकिन उनकी जो सेठानी थी ना वो तुतली थी, हकली। एक दिन सेठ से बोली, ए तो तरो तथा तो नवाबी हम लेते लो। सेठ बोलो, हकलिया मैं तो लटका फिरूंगा, मैं कथा सुनूंगा तेई सुनूंगा मैं, तो कहां ले जाऊंगा मैं। अब तुतली बोली तो तर तुम दूसरा ब्याह तल ले, हम तो तलिए दो। अब सेठ ने दूसरा ब्याह किया, सेठानी घर में दूसरी आई। एक दिन की रहे बात, सेठ जी भाई स्कूटर पीछे बिठा लेकर नहीं ले जा रहे कथा सुनवा, और जैसी रास्ता में चले स्कूटर लेके उनको अगलो पहिया को गड्ढा में, तो वे सेठानी गिरी, मौके पर जीव उन्हों की कट गई। घर में दो तलियां। अब बे बोली दूसरी, ए तो तरो तो तुम तीसरा ब्याह कर ले। अब उन्हें तीसरा ब्याह करो, तीसरी सेठानी घर में आई। एक दिन की बात है कि सेठानी घर में बाथरूम में साबुन से कपड़ा साफ कर रही थी, और सेठ को आओ फोन, और नौकर भाजो कि सेठानी, सेठ फोन, सेठ फोन, और बे उलायत में ऐसी भाजी पाए के नीचे पर गो साबुन से ऐसी रपटी आंगन में जीव होने की साफ। दो तुतलियां है। अब बताओ, जा घर में 3 तुतलियां हो तो बिना पैसा के फिल्म चलते वा घर। अब बाको मित्र बोलो सेठ को, काय भैया हमें सुनी तुम 3 ब्याह कर ले। सेठ बोलो, कर तो ले भैया, पता नहीं एक उस ब्याह की हमें पार्टी, हमें दावत ना दी। और सेठ बोलो, तो कुछ खाना पीना हो तो घर चलो जाइयो, खाए। अब मित्र घर पे आओ, और सेठ मना करो तीनों से, हमारा मित्र घर पे आवे, खूब खवाइयो, खूब नभाइयो, पर तीनों में ते बोलियो एक उम्मत। एक बोली, हम तो नहीं बोले बन, तू अच्छा बनता मत बोली, बस चुपचाप खवाइयो पियो। अब सेठ घर पे, मित्र घर पे आओ, तो उन सेठानियों ने तीनों हकलियों तुतलियों ने बड़ी सेवा की, साथ भोजन बनाया। काउ ने आलू टमाटर बनाए, काउ ने मठा के आलू बनाए, एक ने बनाए ले करेला। करेला खाए कब करेला? अब करेला बनाए, और जैसे ही मित्र के सामने थाली परसी साहब, और जो बन करेला खाओ। एक बात और बता दे, करेला तुम कितने अच्छी तरह बने, थोड़े बहुत कड़वे रह जाते, ये उनका स्वभाव है। अब मित्र बोलो, सेठ को बांधने की वैसे करेला तो ठीक है, पर ये थोड़े कड़वे हैं। अब जाने करेला बनाए, बाय गुस्सा आई तो तलिया, जाने करेला बनाए, बाय आई गुस्सा है, करेला तरुए देते रह गए, मैं तो तेल में थोते हते। दूसरी बोली, राणे तो बोल रही है, वो नहीं करेंगे वो। और तीसरी बोली, हम थाई तू नहीं बोल रही। अगर हकली हो तो बोलियो मत, और सही हो तो सब। हाँ, तेरी मेरी बचपन की यादें बिहारी, सवेरे चले आइयो मोरा। हेलो किया नहीं मेरे बाके बिहारी, सवेरे चले आइयो मोरारी। कैसे गुरुदेव, जो काना तुम केलन जानो, जो काना तुम केलन जानो, जो काना तुम केलन जानो, जो काना तुम केलन जानो। अरे रास्ता में खिले फुलवारी, मेरे बाके बिहारी, सवेरे चले आइयो मोरा। ये रास्ता में खिले फुलवारी, मेरे बाके बिहारी, सवेरे चले आइयो
सबसे ऊंची अटारी, मेरी सबसे ऊंची अटारी, मेरे बांके बिहारी सवेरे चले अइयो मुरारी। सबसे ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी सवेरे चले अइयो मुरारी। ऊंची अटारी मेरे बांके बिहारी सवेरे चले अइयो मुरारी। तो कान्हा मेरो नाम न जानो, जो कान्हा मेरो नाम न जानो, तो कान्हा मेरो नाम न जानो, जो कान्हा मेरो नाम न जानो। मेरो नाम है राधा प्यारी, मेरो नाम है राधा प्यारी, मेरे बांके बिहारी सवेरे चले अइयो मुरारी। हे नाम मेरा राधा प्यारी मेरे बांके बिहारी सवेरे चले अइयो मुरारी। प्यारी मेरे बांके बिहारी सवेरे चले अइयो मुरारी। ताली खोल के और बोली नैना मार मार कान्हा बुलाए ले, तो नैना मार मार, बुलाई लूंगी तो नैना मार मारे, बुलाए लेंगी तोय, बुलाए लेंगी तोय, बुलाई लूंगी तो बुलाए लूंगी तोय, बुलाए लूंगी तोय, बुलाई लूंगी तो नैना मार मार कान्हा बुलाए लेंगी तोय, नैना मार मार। जो कान्हा तुम नाच न जानो, नाच न जानो दैया, नाच न जानो। जो कान्हा तुम नाच न जानो, नाच न नाच न जानो। जो कान्हा तुम नाच न जानो, नाच न जानो दैया, नाच न जानो। तुम नाच न जानो, नाच न जानो दैया नाच न जानो। ठुमका मार मार कान्हा नचाइए। भरी हुई है। जो कथा हरिश्चंद्र की थी वो धर्म से बंधी थी, और ये कथा किसकी है? दान की वह कथा है, दान से भरी कथा है। और जीवन में ये दान हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को, क्योंकि जब तक हम दान नहीं करेंगे तब तक हमारा धन शुद्ध नहीं होगा, धन बढ़ेगा नहीं। और दान करते रहेंगे तो धन शुद्ध होता रहेगा और धन के भंडार भरते रहेंगे। बिना दान के धन शुद्ध नहीं होता है, जैसे बिना स्नान के तन शुद्ध नहीं होता है, बिना भजन के मन शुद्ध नहीं होता है। ध्यान रखना, दान हर किसी को करना है, और जब तक हम दान नहीं करेंगे, भगवान को नहीं देंगे, तब तक हमें भगवान दोबारा वापस कैसे करेगा? पहले किसी को देना सीखो, और किसी को दे करके तब लेने का हमें अधिकार है। पहले इन हाथों से देना सीखिए। तो राजा बलि ने क्या किया है कि 101 यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं, 101। और पहले जो 101 यज्ञ पूर्ण कर लेता था वो अमरावती का राजा इंद्र बन जाता था। अब इंद्र घबरा गया है, क्यों? क्योंकि राजा बलि जो है वो असुरों का राजा है, असुर है। काम तो उसके सारे बहुत अच्छे हैं, दान करता है, धर्म करता है, कथा कराता है, लेकिन क्या है, जाति असुर है। जब इंद्र ने देखा कि अगर 101 यज्ञ पूर्ण कर लिया राजा बलि ने,
तो वो इंद्र बन जाएगा, असुरों का राज्य हो जाएगा, देवता दर दर के भिखारी हो जाएंगे। आज भगवान नारायण के पास पहुंचा है कौन? इंद्र। वो हाथ जोड़ के कहा, महाराज अब देवताओं पे आपत्ति आने वाली है। भगवान ने कहा क्यों? बलि ने कहा, महाराज मृत लोक में बलि जो बहरोचन का बेटा है, प्रहलाद का नाती है, वो एक से एक माह यज्ञ कर रहा है। अगर यज्ञ पूर्ण हो गया तो अमरावती का राजा बन जाएगा, असुरों का राज्य हो जाएगा। और जब असुरों का राज्य हो जाएगा तो देवताओं को कष्टों के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। हे प्रभु हमें बचाइए। भगवान कह रहे हैं, इंद्र ये बलि कोई बुरा नहीं कर रहा है, मेरे नाम का यज्ञ कर रहा है। इंद्र बोला, प्रभु मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन ये देवता तुम्हारे प्रिय हैं, हमेशा देवताओं की तुमने रक्षा की है। हे प्रभु आज इन देवताओं को बचाना होगा। भगवान कह रहे, इंद्र चिंता मत कर, अब मुझे क्या करना है? देवताओं को बचाना है और बलि का मुझे प्रण पूरा करना है। और क्या बोले भगवान? कि गंगा की बढ़ती धारा अरे बांधी न बांधने पाएगी, गंगा की बढ़ती धारा बांधी न बांधने पाएगी। अरे चाल अगर चली जाएगी तो चाल बदल दी जाएगी। सोना जब तक चमकता है, जब तक लागे आंच नहीं। महाराज बात ये घर की है, हमने तो करी कोई जांच नहीं। भगवान कहने लगे, इंद्र अब तू अपने घर जा आराम से। गंगा की बढ़ती धारा बांधी न बांधने पाएगी और चाल अगर चल जाएगी तो चाल बदल दी। मेरी चाल को आज तक कोई पहचान नहीं पाया। इंद्र तो वहां से चला गया है। अब भगवान सोच रहे हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे देवताओं को बचाना है और बलि का प्रण पूरा करना है। और उसी समय प्रभु ने क्या किया है बेटा? स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद फंस गए फिक्र के चंगुल में। चारों आकार छुपाई लो प्रभु केवल बामन अंकुल में। याद रखना, आज भगवान ने विश्व आकार छिपा लिया है और क्या बन गए हैं? बामन अंगुल के बामन भगवान। बोला बामन भगवान की जय हो। छोटे से और कैसे बेटा? ऐसे गुरुदेव। अरे हाथ में दंड का मंडल है, गल में तुलसी की माला है, कंधे पे कालो कम्बल है, अरे कमर बंधी मृगछाला है।
बालो श्याम आज ते रुपया बन गयो है। आज भगवान स्वाधीन ब्रह्म कौन बन गए? बामन अंगुल के बामन भगवान एक संत बन गए। ना तो प्रभु के सर पे सोने का ताज है, न हाथ में गदा पद्म चक्र है, न गले में कौस्तुभ माला है, न पीतांबर है। क्या है? जटाएं खुली हुई हैं, हाथ में छोटा सा कमंडल है, कंधे पे काला कम्बल है, गले में तुलसा की माला है और कमर पे प्रभु के मृग छाला बंधी है और इतने सुंदर लग रहे हैं। आहा, ऐसो कटोरा जैसो गोला गोला मो भगवान, बहुत ही सुंदर। चले भगवान कहां? राजा बलि के यहां, जहां पे यज्ञ हो रहा है। भगवान ने आकर के दरवाजे पर अलग लगा दिया है कि राजा भिक्षाम देहि। जब महाराज बलि के कानों में आवाज पहुंची प्रभु की, भागता हुआ भगवान के पास आया है, चरणों में आके गिर पड़ा है। वो हाथ जोड़ के बोला, प्रभु मैंने संत तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा संत पहली बार देख रहा हूं। कितने सुंदर हो प्रभु आप। आज बलि टकटकी लगा के भगवान को देखता रह गया। भगवान कहने रहे, राजन हम कोई ऐसे गहरे हम महात्मा नहीं है, हम किसी के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, हम उसी के दरवाजे पर जाते जो हमारी इच्छा को पूर्ण करता है। हम संतोषी साधु हैं। बलि बोलो, महाराज है तो बहुत छोटे, आप हो तो छोटे, लेकिन प्रभु आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, बड़ी बड़ी बात। बलि बोला, प्रभु चाहते क्या हुआ? भगवान कहने लगे, हम मांगेंगे तू दे सकता है। बलि कहने लगा, महाराज सर्वस्व आपका है, आप जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा। मैं मांग कर तो देखिए आप। भगवान कहने लगे, तो सुन, ना चाहिए धन दौलत तेरी और ना चाहिए मोए रूप रकम, यदि देना है तो तेरा जा ये पृथ्वी 3.5 कदम। बामन भगवान कहने लगे, राजन हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहता है तो हमें 3.5 कदम भूमि दान कर दे। बल बोला, महाराज तुमने चिल्ला चिल्ला के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए और क्या बोले? बल बोला, ये तो तुक्षुदान देने में लग रही हमें शर्म, मांगा तो क्या मांगा तुमने ये धरती 3.5 कदम। आपने क्या मांगा है और क्या बोला? बलि मोए शर्म लगी रही बाबा,
बाबा मोए शर्म लगी रही बाबा कछु और ले लेते मोए शर्म लगी रही बाबा और ले लेते मोई शर्म लगी रही बाबा कछु और ले लेते मोई बाबा हाँ हाथी लेते जय हो अरे घोड़ा लेते हाथी लेते घोड़ा लेते और हाँ अरे गैया मैया की अरे मुँह से कह देते मुँह शर्म लगी रही बाबा और ले लेते मुँह शर्म लगी रही बाबा और ले लेते मोई शर्म लग रही बाबा और ले लेते मोई शर्म लग रही बाबा और हीरा लेते मोती लेते हीरा लेते मोती लेते और अरे सोना चांदी मेरे कान में कह देते मो शर्म लगी रही बाबा और ले लेते मोई शर्म लग रही बाबा और ले लेते मोई शर्म लग रही बाबा और ले लेते मोई बलि कहने लगा महाराज आप इतने दूर से चल करके हमारे दरवाजे पधारे और आपने मांगा तो तुच्छ दान बलि कहने लगा प्रभु मेरे दिल में बड़े इरादे बड़ी इच्छाएं थी भगवान बोले क्या बलि कहने लगा महाराज मैं सोच रहा तुम्हारे लिए कोई मर्द धर्मशाला बनवा देता हजारों गायें बांध देता और तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हारी शादी किसी ब्राह्मण की बेटी से करा देता भगवान बोले बलि हमारे बारे में तो बहुत सोच रहा है मंदिर बनवा देगा धर्मशाला बनवा देगा हमारा ब्याह करवा देगा और बाकी 10 छोरा भाई तो क्या करेगा बोला महाराज बाबू को इंतजाम करो जाए भगवान बोले 10 में से 5 मर गए तो रोएगा कौन बलि बोला तुम्हारे मरेंगे तुम रोओगे महाराज भगवान बोले तो हमें झंझटों में क्यों पड़ना हम संतोषी साधु हैं और जितना हमने मांगा है केवल उतना हमें दे सकता है तो दे दे राजा नहीं हम वापस जा रहे हैं बलि कहने लगा प्रभु मैंने आपको वचन किया है निर्वाचा दी है मैं आपको 3.5 कदम पृथ्वी दूंगा भगवान बोले मैं ऐसा नहीं लेता हूं पहले मैं संकल्प कराता हूं जब मैं उस पर कब्जा करता हूं आज बलि भगवान को लेके अपने महलों में पहुंचे हैं और भगवान को बिठा लेके कहां पहुंचा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के पास वो हाथ जोड़ के बोला गुरुदेव दरवाजे पे एक छोटे से महात्मा पधारे हैं छोटे से शुक्राचार्य जी महाराज ने नेत्र बंद करके देखा और जो नेत्रों को खोला कहा बेटा वो साधारण महात्मा नहीं है वो परमात्मा है तेरी खेचले को से कहां तमाए वो साधारण नहीं है वो परम पिता परमात्मा है तुझे छलने के लिए आया है तूने कोई लेने देने की बात तो नहीं कर दी है बलि बोलो ना गुरुदेव ज्यादा ना करी हमने वैसे बहुत अच्छे लगे हमें वो है तो छोटे से उनने केवल 3.5 पग धरती दान में मांगी आप चलिए संकल्प करा दीजिए गुरुजी बोले बेटा जाके उससे मना कर दे तेरे साथ में छल होने वाला वो बहुत बड़ा छलिया है बलि बोला महाराज आप ही ने हमें बताया था कि मर्द वही होता है जो वचन का पालन करता है और जब वचन का पालन नहीं करता वो मर्द ही नामर्द होता है वो अब कह रहे हो कि हम मना कर दे
और गुरुदेव मैं तो बड़ा धन्य हो गया कि आज मेरे दरवाजे परमात्मा पधारा है, मेरे भगवान मेरे दरवाजे पाए हैं, भिक्षुक बन के आए तो क्या बात है। लेकिन प्रभु जो सब कुछ उन्हीं का दिया है, वो अगर वही लेने के लिए मुझसे आए हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। अरे उन्हीं ने मुझे दिया है, वो अगर वही हमसे मांग रहे हैं तो मुझे देने में कोई हर्ज नहीं है। गुरु ने कहा बेटा तुझे पता नहीं है इसका, ये कैसा सुन। अरे जा बाजीगर की बजे बसुरिया, अरे जा मायापुर के मेले में जा बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में जा बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बसुरिया। जा मायापुर के मेले में, अरे जा संसारी के मेले में, जा बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में जा बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में जा बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में जा बाजीगर की बजे बसुरिया। शुक्राचार्य बोले राजन तुझे पता नहीं है, सुन। बिना शरीर धरती पे आयो, बिना शरीर धरती पे आयो, माटी को एक भूत बनायो, माटी को एक भूत बनायो, बाई ने दिया स्वयं समायो, बाई में दिए स्वयं समायो। अरे जितने ठाट हैं दुनिया के, जितने ठाट है दुनिया के, जितने ठाट हैं दुनिया के, ठाट है दुनिया के, उतने ही ठाट अकेले में जा बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में जा बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे। और क्या बोले क्या गुरुदेव? बिना शरीर धरती पे डोले, बिना शरीर धरती पे डोले, बिन जिव्या के पानी बोले, बिन दिव्या के बानी बोले, बिन हाथन अमर को तोले, बिन हाथन अमर को तोले। अरे जितनी ताकत दुनिया में, ओ जितनी ताकत दुनिया में, जितनी ताकत दुनिया में, जितनी ताकत दुनिया में, अरे उतना ही बलू है अकेले में जा बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में जा बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में जा बाजीगर की बजे बसुरिया, मायापुर के मेले में जा। शुक्राचार्य ने कहा बेटा उससे जाकर के मना कर दे, तू भिखारी हो जाएगा। बलि ने कहा गुरुदेव आज मेरा सौभाग्य है जब मैं दरवाजे में परमात्मा पधारे है, मैं मना नहीं करूंगा। इस जगह पे आज बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया है। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए अपने गुरु का त्याग कर दिया, अपने वचन के लिए। भगवान के लिए
कैकेयी का भरत ने अपनी मां का त्याग कर दिया था। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान के लिए प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया था। डुफली गए, अरे इन्हें बनाना है तन का पति, लेकिन उसे बनाओ मन का पति। गोपियां कहती थी, है गोविंद तुम तो हमारे तन मन सबके पति हो, हमारे आप सर्वस्व हो। आज श्री सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित राजा बलि आया है और भगवान को बीच आंगन में बिठा दिया संकल्प कराने के लिए। हाथ में गंगा सागर भर के लाया है, गंगा जल संकल्प करने के लिए। क्या लाया है? गंगा सागर। अब शुक्राचार्य ने सोचा कहीं ये संकल्प न कर दे, तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया पता है? एक भिलूंगा बन करके बस सागर की टोटी में फंस गए। देख लो, भैंस ब्याह पड़ा के दर्द वैसे ही है। भिलूंगा बन के फंस गए। राजा बलि ने कहा जल छोड़ो। जब जल छोड़ा तो जल उसमें से निकला नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें शुक्राचार्य जी फंसे भाई थे। भगवान ने कहा क्यों रे बलु, हमें उल्लू की लकड़ी दिखा रहा है, नहीं देना तो मना करते, हम चले जाएंगे। बलि बोला प्रभु क्यों? बोले ये जल क्यों नहीं निकल रहा है? बलि हाथ जोड़ के बोला प्रभु मैं तो इसे बड़ी अच्छी तरह साफ करके लाया था, पता नहीं इसमें क्या हो गया है। और जो भगवान ने देखा समझ गए। कहा बेटा तेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसमें और बला फंसी भई है। क्यों? क्योंकि वो धर्म के बीच में टांग फंसा रहे थे, और जो धर्म के बीच में टांग फंसाता है भगवान उसे दंड देते हैं। और भगवान ने क्या दंड दिया है शुक्राचार्य को? छोटे से भिलूंगा बन करके सागर की टोट रुकाई डाली। और भगवान ने कहा गुरुदेव एक कुशा हाथ में ले करके सुक्का की आंख फोड़ डाली। एक कुशा हाथ में ले करके सुक्का की आंख फोड़ डाली। भगवान समझ गए। भगवान ने क्या किया? जिस कुशा के आसन प्रभु बैठे हुए थे, कुशा के आसन पर उसमें से एक कुशा निकाली और जो टोटी में 2-3 बार ऐसे घुमाई। शुक्राचार्य जी को एक बाजार बंद, एक दुकान बंद, दंड मिल गया। क्यों? क्योंकि वो धर्म के कार्य में पैर फंसा रहे थे। कौन? शुक्राचार्य। हेलो 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 बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बजा ले ताली तमाई तरह तो जोर से बजा तो हाथ उठा कर। और जो संगठन यहाँ पे रोज आ रहा है, ताली बजाओ बहन जी के लिए। और इस पूरे संगठन के लिए साधुवाद धन्यवाद है। हमेशा ये संगठन आगे बढ़ता रहे और आपकी सेवा में हमेशा कार्य करता रहे, और आप दोनों हाथों से इन्हें आशीर्वाद देते रहे ताली बजा के बड़े प्रेम से। और व्यासपीठ से इनके लिए साधुवाद धन्यवाद है। जिस कार्य के लिए निकले हैं, जिस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान ये संगठन आगे बढ़ता रहे। आप लोगों की कृपा से वो आप ही की ये सेवा में काम करते रहे, ऐसा इन्हें आशीर्वाद अवश्य देना। बोलो गोविंद भगवान की जय। शुक्राचार्य जी की एक आंख फोड़ दी। तो कहने का मतलब यह है कहीं भी धर्म का कार्य हो रहा हो उसमें कभी भी रुकावट पैदा मत करना, क्योंकि भगवान उसे दंड देते हैं।
अब संकल्प हो गया। बलि कहने लगा प्रभु बोलो आप कहां से भूमि नापोगे? भगवान बोले अब तो जब वाटर बक्स में कि न्यू पार्क बनने वालों है, बनने वालों का आज तो बनी चुको है, जय कुन्ना बजे के लोग कहीं अभी राजा को बताने वाली को कि ये कौन है। भगवान ने जब भूमि को नापा है आए थे छोटे से बनकर, और जैसे ही भगवान ने अपना आकार बढ़ाया, आहा क्या हुआ बेटा। एकदम होकर तैयार प्रभु सूरज के अंश ढांपी डाले, और 3 कदम की गिनती में प्रभु तीनों ही लोक नापी डाले। बलि की आंखें फटी की फटी रह गई, ये क्या हुआ? ये छोटे से बन करके आए थे, ये विश्वाकार। जब भगवान ने एक पैर में धरती को नाप लिया, एक में आकाश को नाप लिया, और जैसे भगवान का पैर ऊपर बढ़ा कहां पहुंचा? ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मलोक में जाकर के जैसी ब्रह्मा जी कमंडल से भगवान का अंगूठा टकराया है, उनके कमंडल में से गंगा मैया आकर के प्रकट हो गई धरती के प्यारे। बोलो गंगा मैया की जय हो। बलि ने कहा ये क्या हुआ? भगवान बोले बलि अभी पूरा कर्ज नहीं हुआ मेरा, सुन। ना मेरा खाता खत्म हुआ, मेरी बाकी रकम और दे दे, मेरो आधो कदम रहो बाकी वो आधा कदम और दे दे। भगवान कहने लगे राजन अभी मेरा खाता खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरा आधा कदम शेष है। बलि हाथ जोड़ के बोला प्रभु वो भी मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि आप जैसे पहले छोटे से बन के आए थे आप वैसे ही छोटे बन के फिर आ गए। भगवान बामन के वेश में फिर आ गए। बलि हाथ जोड़ के बोला प्रभु अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, आपने मेरा सर्वस्व नाप लिया, सर्वस्व तुम्हारा हो गया, अब प्रभु मेरे पास क्या बचा है? अब तो केवल हम 2 लोग बचे हैं। और ताली बजा जोर से हमारे प्रिय भक्त हैं जयप्रकाश डॉक्टर साहब जोगीपुरा से। अभी इनकी भी कथा होने वाली है, इनका संकल्प हमारे पास है, और आशीर्वाद इनको ऐसा दो मेरे भाई मेरे साल में कि भगवान इतना धन इन्हें दे कि वो कथा बहुत सुंदर आपके माध्यम से हो जाए। और वैसे हर कथा में इनका सहयोग रहा है, और ये हमारे प्रिय भक्त भैया के लिए साधुवाद है, धन्यवाद है, और पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है। घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे, हरियाली बनी रहे।